अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइट्रेशन का देखेंगे कि हमने टाइट्रेशन में स्टैंडर्डाइजेशन पहले देखेंगे कि कैसे करते हैं और उसके बाद हम टाइट्रेशन की कैलकुलेशंस करेंगे। पहले स्टैंडर्डाइजेशन की कैलकुलेशंस करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए। हम आज डीलिंग करेंगे 1 मोलर ACl की स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर। पहले तो इसके लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है उसको आपने ट्राई करना है। प्राइमरी स्टैंडर्ड को आपने बुक में रिकमेंडेड कंडीशन होती हैं उसको ट्राई करना है, ट्राई करके यूज़ करना है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो कैलकुलेशन होती हैं बेसिकली उनका फार्मूला सिंपली नॉर्मल टाइट्रेशन के थोड़ा सा उलट होता है। यहाँ वेट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यूज्ड इनटू फैक्टर ऑफ टाइट्रेंट का फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। अगर हम HCl की बात करते हैं, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें फैक्टर जो टाइट्रेंट का यूज़ होता है वो नॉर्मली होता है 121.14 mg फॉर 1 मोलर HCl। 1 मोलर HCl के लिए आपका फैक्टर होता है 121.14। इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड जब आपने स्टैंडर्डाइजेशन करनी है आप हमेशा 3 कंसेक्यूटिव सैंपल रन करते हैं। आप प्राइमरी स्टैंडर्ड का वेट लेते हैं जो कि हमें बुक रिकमेंडेड करती है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड का वेट लें। तो बुक कहती है 5 ग्राम, जिसको अगर mg में करें, हमारा फैक्टर mg में है तो ये 5000 mg बनता है। 5000 mg आपने स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 के लिए लेना है। हम बेसिकली आपको कैलकुलेशन वैसे बता देते हैं कि कैसे करनी है। आपने सैंपल का वॉल्यूम यूज़ निकालना है, आपने टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है, आपके सैंपल का वॉल्यूम यूज़ कुछ निकलेगा। फॉर एग्जांपल 41.2 आ जाता है। फिर आपने अपना ब्लैंक भी रन करना है विदाउट प्राइमरी स्टैंडर्ड, उसका 0.1 के राउंड अबाउट ही होता है, 1-2 ड्रॉप यूज़ होंगे। फिर आपने अपना निकालना है कि आपका सैंपल वॉल्यूम कितना निकला है, वो आपने 41.2 माइनस 0.1 41.1 ml आ जाएगा। अब हम फार्मूले में वैल्यूज़ ऐड करेंगे। ये वाला फार्मूला है आपका। बेसिकली हम फैक्टर निकाल रहे हैं 0.1 नॉर्मल HCl का, तो आप यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे F1। इसी तरह F2 F3 आपने निकालना है, उनकी एवरेज लेनी है। यहाँ वेट हमने लिया 500 mg, ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 41.1 वॉल्यूम यूज्ड और इसका फैक्टर है 121.14। यहाँ पे आपका कोई आंसर आएगा जो भी, तो इसका निकालेंगे कि क्या निकलता है। 5000 डिवाइडेड बाय 41.1 फैक्टर आ जाता है 1.004, तो 1.004 ये F1 हो गया। इसी तरह F2 की वैल्यू आप निकालेंगे, F3 की निकालेंगे, सेम वेट कंसिडर करके। देन आप F1 प्लस F2 प्लस F3 डिवाइडेड बाय 3, तो आप एवरेज निकाल लेंगे। तो इसकी हमारी जो लिमिट होती है एज़ पर BPUSP 0.90 से 1.10, ये लिमिट होती है फैक्टर के लिए। ये जो फैक्टर है दिस वन, ये ऑन एन एवरेज जो आएगा पे सीधा आप इसको, अब आपका फैक्टर जो भी निकलेगा वो इसी लिमिट के अंदर आएगा। जो एवरेज निकलेगी वो 1.0 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये फैक्टर आपका यूज़ होगा टाइट्रेशन के अंदर। जो आप अपने कंपाउंड्स की टाइट्रेशन करेंगे 1 मोलर HCl के साथ, उसके अंदर ये फैक्टर यूज़ होगा। बस।